शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी। ताजमहल जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। सफेद संगमरमर पर की गई बारीक नक्काशी, बेहतरीन वास्तुकला और हर कोने में सजी हुई मोहब्बत की तस्वीर। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस इमारत के पीछे क्या कहानियां छिपी हैं? और वो मल्लिका जिनकी याद में ये शानदार स्मारक बनाया गया, मुमताज महल, क्या उन्हें शहंशाह शाहजहां से वैसे ही पाक मोहब्बत मिली जैसा हम मानते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इन इंडिया और आज हम चर्चा करेंगे ताजमहल की और उस मल्लिका की जिसके लिए ये खूबसूरत स्मारक बना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य के चौथे बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से, जो एक आशिक मिजाज इंसान थे। उनकी बेगम नूरजहां को एक राजनैतिक और सामाजिक प्रभावशाली महिला के रूप में जाना जाता था। जहांगीर के बेटे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, ने पहली बार अपनी भावी पत्नी मुमताज महल को आगरा के मीना बाजार में देखा था। उस मुलाकात में वो अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल को देखते ही दिल दे बैठे थे। सगाई के 5 साल बाद 1612 में शाहजहां और मुमताज महल की शादी हुई। इतिहासकारों के मुताबिक इस शादी में मोहब्बत थी, लगाव था और शायद यही वजह थी कि मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम बनी। शाहजहां और मुमताज महल के 14 बच्चे हुए। इनमें मुगल इतिहास के 2 प्रमुख किरदार दारा शिकोह और औरंगजेब भी शामिल हैं। दारा शिकोह को सूफी विचारधारा और विभिन्न धर्मों का ज्ञान था। औरंगजेब ने भी अपनी मां मुमताज महल से एक विशेष लगाव महसूस किया, लेकिन आगे चलकर शाहजहां और औरंगजेब के बीच सत्ता की खींचातानी शुरू हुई। मुमताज महल अपने जीवन के अंत तक लगभग हर साल गर्भवती रहीं और 14वीं संतान के जन्म के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं मुमताज महल की आखिरी इच्छा थी कि उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बने जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो, और इसी ख्वाहिश ने ताजमहल की नींव रखी। शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज की मौत के बाद पूरे साम्राज्य में शोक मनाया। उन्होंने संगीत सुनना छोड़ दिया, सफेद कपड़े पहनने लगे और उनकी आंखें लगातार रोने से कमजोर हो गईं। शाहजहां ने वादा किया था कि मुमताज की याद में एक बेहतरीन स्मारक बनाएंगे, और उस वादे के मुताबिक 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इस शानदार इमारत को बनाने में लगभग 22 साल लगे और 20,000 कारीगरों की मेहनत ने इसे यमुना किनारे पर सजाया। ताजमहल आज दुनिया भर में एक ऐसी इमारत के रूप में जाना जाता है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई ताजमहल मोहब्बत की निशानी है? ताजमहल को लेकर सवाल तब उठते हैं जब हम शाहजहां के जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान देते हैं। शाहजहां ने मुमताज महल से पहले एक पारसी शहजादी कंधारी बेगम से शादी की थी। मुमताज से मोहब्बत होने के बाद भी उन्होंने मुमताज से पहले किसी और से शादी कर ली थी, और मुमताज महल के इंतकाल के बाद भी उन्होंने कई अन्य शादियां की, यहां तक कि मुमताज की बहन से भी निकाह कर लिया। इसके अलावा शाहजहां के हरम में भी लगभग 8,000 महिलाओं का जिक्र मिलता है, जो किसी भी मुगल बादशाह के समय में सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। अगर ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य है तो ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहना क्या उचित है? शायद ये बात इस युग में जहां कई शादियां और हरम का चलन आम था, वहां पर सही लगती है। पर फिर सवाल उठता है कि मोहब्बत के पाक और पवित्र रूप को इससे जोड़ कर देखना कहां तक सही है। इस बात पर 2 तर्क मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कई बीवियां होने के बावजूद शाहजहां की मोहब्बत सिर्फ मुमताज के लिए थी, पर कुछ का मानना है कि अगर यह मोहब्बत इतनी सच्ची थी तो मुमताज के बाद उन्होंने किसी और से शादी क्यों की? इस तर्क को जहांगीर और नूरजहां के उदाहरण से समझा जा सकता है। जहांगीर ने नूरजहां से शादी के बाद किसी और से निकाह नहीं किया। उन्होंने अपने प्रेम को उसके बाद किसी और शादी से नहीं बांटा। अगर शाहजहां की मोहब्बत इतनी पाक थी तो क्या उन्हें मुमताज की मौत के बाद किसी और से निकाह करने की जरूरत थी? इतिहास में हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हमने तो आपके सामने ताजमहल से जुड़े सभी तथ्य ईमानदारी से रख दिए हैं। अब फैसला आप पर है। क्या ताजमहल मोहब्बत की निशानी है या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है जिसे दुनिया ने प्यार की मिसाल बना दिया है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहना सही है?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इन इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।